नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत स्टडी जोन क्लासेज में। हम लोग की हिंदी की क्लास रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, शुक्ल युग के प्रमुख जो हैं निबंधकार हैं और शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार, प्रसिद्ध नाटककार, शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार जो हैं, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक जो हैं, हम उनके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के हमारे जो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं, उनके बारे में बात करते हैं। श्री वियोगी हरि जी हैं हमारे सबसे प्रमुख प्रमुख निबंधकार जी हैं। उसके बाद आते हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। शांति प्रिय द्विवेदी जी शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है प्रमुख निबंधकार शुक्ल युग के हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सियाराम शरण जी। सियाराम शरण जी क्या है, प्रमुख निबंधकार हैं। उसके बाद आते हैं शिव पूजन सहाय जी। शिव पूजन सहाय जी हैं। उसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन जयशंकर प्रसाद जी, जो हमारे शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं। आप लोगों के यूपी बोर्ड में बहुविकल्पीय प्रश्नों में से एक प्रश्न इसमें से आपको जरूर देखने को मिलेगा। शुक्ल युग निम्न में से शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से लेखक हैं। तो आप लोग चार ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक नाम को याद रखेंगे। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है शुक्ल युग के प्रमुख प्रमुख या प्रसिद्ध नाटककार। शुक्ल युग के प्रमुख जो नाटककार है उनमें सबसे पहले नाम आता है चतुरसेन शास्त्री जी का। चतुरसेन चतुरसेन शास्त्री जी जो हैं शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार हैं। उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी जी आते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी आते हैं। उसके बाद आते हैं जयशंकर उदय शंकर भट्ट जी। उदय शंकर भट्ट जी और रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी प्रसिद्ध नाटककार हैं। और इन चेहरों का नाम आप लोग ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। इनका नाम अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो अगले हमारे आते हैं मुंशी प्रेम जी। पांडे बेचन शर्मा जी हैं, शुक्ल युग के प्रसिद्ध नाटककार हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रमुख नाटककार जो हैं, अयोध्या प्रसाद हरिवंश जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, गोविंद दास है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है। आप लोग शुक्ल युग के प्रमुख जो हैं नाटककार हैं उनके नाम याद रखेंगे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है शुक्ल युग के जो प्रमुख एकांकीकार हैं। ठीक है। प्रमुख एकांकीकार में सबसे पहले नाम आता है श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं जो प्रमुख जो हैं एकांकीकार हैं। उसके बाद नाम आता है हरिकृष्ण प्रेमी जी का। हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। उसके बाद आते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी। उसके बाद सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी का नाम आता है। प्रमुख एकांकीकारी हैं। उसके बाद उदय शंकर भट्ट जी भी हैं। उदय शंकर भट्ट जी हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ये सब क्या हैं, प्रमुख एकांकीकार हैं। ठीक है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ये अक्सर पूछे जाते हैं ये सब नाम। अब आता है शुक्ल युग के हमारे जो प्रमुख आलोचक हैं। शुक्ल युग में प्रमुख आलोचक में सर्वप्रथम नाम आता है डॉक्टर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम जो है सर्वप्रथम आता है। बहुत बड़े आलोचक थे। ठीक है। उसके बाद ये प्रसिद्ध कवि थे। उनके पश्चात जो है अन्य नाम आते हैं, जैसे हजार राम नंद दुलारे बाजपेयी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। डॉक्टर रामविलास वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद जी हैं। ठीक है। इन सब नामों को आप लोग याद रखेंगे। अगला टॉपिक हमारा था शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं। इतिहासकार अक्सर नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हमने टॉपिक रख दिया कि आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगर बाय द वे आ भी जाए तो आप लोगों से गलती ना हो। इनमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी हैं वार्ष्णेय, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी हैं, डॉक्टर मोहन अवस्थी जी हैं। तो इन चेहरों का नाम आप लोग याद रखेंगे, प्रमुख इतिहासकार जो हैं शुक्ल युग के। तो शुक्ल युग का हमारा टॉपिक आज तक यही था। इसके पहले आप लोगों ने जो पिछली क्लास नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। शुक्ल युग के बारे में जो भी पेपर से बनता है उसको हमने आप लोगों को बता दिया है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग के जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमने सारे आप लोगों को डिटेल से लिखा दिए हैं। ठीक है। धन्यवाद।